नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के सामने, और वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है कतर में। नए नए स्टेडियम्स का निर्माण हो रहा है और दोहा जो कि राजधानी है कतर की, वहां पर बहुत सारे इंडियंस मिसिंग हैं। लगातार एक साल भर से जो रिपोर्ट्स आती आ रही हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे। आज जानेंगे कि क्यों इतने सारे इंडियंस मिसिंग हैं, क्या वजह है उसके पीछे, कहां गए ये सारे इंडियंस और उनके घर वाले जो आज भारत में, यानी कि भारत के आसपास वाले देशों में रह रहे हैं, और वो सभी के सभी आज क्यों परेशान हैं। आज इसकी चर्चा करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से इस मुद्दे को एनालिसिस करके कवर करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए सबसे पहले ये न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है, हैव गुड बायलैटरल टाइज ट्राइंग फॉर कॉन्सुलर एक्सेस MEA ऑन 8 डिटेन्ड इंडियन नेशनलिस्ट्स इन कतर। अभी अभी हाल ही में एक न्यूज़ हम लोगों ने कवर की थी कि क्यों कतर ने पकड़ा हमारे नौसेना के अधिकारियों को। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, और पूर्णेंद्र तिवारी जी के साथ लगभग 7 और जो हमारे इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, वो ऑफिसर्स रॉयल कतर नेवी को ट्रेनिंग देने के लिए वहां रहते थे, इन्वॉल्व थे इस पूरी प्रोसेस में। दहरा नाम की एक कंपनी के मालिक भी थे। पर प्रॉब्लम यह हुई कि कतर ने उनके ऊपर यह चार्जेस लगाते हुए कि इन लोगों ने इजराइल की स्पाइंग की है, यानी ये एक तरीके से इजराइल के जासूस हैं जो कि कतर में रहकर काम कर रहे हैं, उन्हें इनलीगली 30 अगस्त को कस्टडी में डाल दिया। अब उनके परिवार वाले जो कि भोपाल में रह रहे हैं, लगभग 2 हफ्तों तक उनसे कांटेक्ट ना हो पाने के बाद भारत की सरकार को अप्रोच किए, और भारत की सरकार को अप्रोच करने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि कोई काउंसलर एक्सेस मिल जाए। ये गुड बायलैटरल टाइज हमारे जो कतर के साथ हैं, अगर इस तरह की काउंसलर एक्सेस मिल गई तो शायद ये 8 जो कि रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं, इनको भारत लाया जा सकेगा। अब मुश्किल बात यह है कि ये 8 भारतीय रिटायर्ड ऑफिशियल्स की बात नहीं है। अब ये बात हो गई है हमारे भारत, नेपाल, बांग्लादेश व आसपास के क्षेत्रों से गए हुए विश्व भर के अलग अलग नागरिकों की जो कतर में काम कर रहे हैं। और यहां पर आप एक न्यूज़ डेक्कन हेराल्ड की देख पा रहे हैं, किन टोल्ड टू पे 5 लाख टू रिसीव मोर्टल रिमेन्स ऑफ वर्कर हु डाई ड्यूरिंग कतर वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी कतर में वर्ल्ड कप होने वाला है, उस वर्ल्ड कप के लिए हो रहा है नए नए भवनों का निर्माण, नए नए स्टेडियम्स का निर्माण। अब इन नए स्टेडियम्स के निर्माण में निर्माणाधीन यदि कोई कार्य कहीं पर भी सेफ्टी के चलते या सेफ्टी के किसी इश्यू के चलते खराब हुआ तो वहां पर किसी इंडियन नेशनलिस्ट की डेथ हुई, और इंडियन नेशनल के डेथ होने के बाद दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है सामने कि उसकी डेथ के बाद क्या कॉम्पेंसेशन कतर की सरकार द्वारा दिया जाएगा जहां वह कोई भी व्यक्ति काम कर रहा था। ऐसा ना होते हुए बल्कि इसका उल्टा मामला सामने आया कि जो अपने बॉडी के रिमेन्स लेने के लिए गए उनसे ही 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी गई। दोस्तों, ये मामला बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, और यहाँ पर आपको गार्डियन की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। गार्डियन की ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, ये गार्डियन की रिपोर्ट 2021 की है दोस्तों, वो भी फरवरी के आसपास की। और गार्डियन ऐसा कहता है कि चूंकि कतर में दोहा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कतर की राजधानी जो कि दोहा है, वहाँ पर लगातार वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन लंबे समय से चलती आ रही है। उस कतर में 6500 माइग्रेंट वर्कर्स मर चुके हैं। वर्ल्ड कप जब से कतर को मिला है कि यार वर्ल्ड कप इसे होस्ट करना है, तब से लेकर के अब तक 6500 माइग्रेंट्स का मरना अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। अब आइए इस मामले को थोड़ा सा एनालिटिक हो करके समझने की कोशिश करें। 6750 डेथ ऑफ साउथ एशियन माइग्रेंट्स हो चुकी है। कतर को 2010 में वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कहा गया था, और कतर को 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना है, यानी 12 सालों का वक्त मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। पर आप जब देखोगे कि इंडिया की तरफ से 2711 लोगों की डेथ हो चुकी है जो कि कतर में रह करके काम कर रहे थे, नेपाल की तरफ से 1641, बांग्लादेश की तरफ से 1018, पाकिस्तान की तरफ से 824 और श्रीलंका के 557 श्रीलंकन नेशनल्स की डेथ हो चुकी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत बिग काउंट है। इस तरह की डेथ होना ये बताता है कि या तो कतर की सरकार बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, जिसकी वजह से इतने सारे ऑफिशियल्स की इतने लंबे स्पैन ऑफ टाइम के अंदर डेथ हुई है, और या तो फिर यह बताता है कि कतर को कोई चिंता नहीं है भारत के साथ उसके बायलैटरल रिलेशंस की, जिसके अंतर्गत भारत से बहुत सारी चीज़ें
आप कतर जाती भी हैं और भारत में बहुत सारी चीज़ें कतर भेजता भी है। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा डेटा है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर आप देखें, किडनी डिसीज से मरने वालों की संख्या लगभग 9 है, मर्डर 1 का हुआ, वर्क प्लेस में एक्सीडेंट से 10 मरे, 16 रोड एक्सीडेंट में मरे, 10 ने सुसाइड किया और 7 अदर्स। लेकिन 48% ऑफ नेपाली माइग्रेंट्स ये नेचुरल डेथ मरे। नेचुरल डेथ मरना अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कतर के हेल्थ केयर सिस्टम पर भी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे नेशनलिटी का आकर के देश में काम करता है, उसकी जान बचाना एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की, और वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि फेल होती हुई दिखी है आपको। अगर आप देखें 80% इंडियन माइग्रेंट्स वर्कर, इन्होंने नेचुरल डेथ की वजह से इनकी डेथ हो गई, और ये होना लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि वर्क प्लेस में एक्सीडेंट 4, 10 रोड एक्सीडेंट और 6 सुसाइड, इन 12 सालों में सिर्फ इतना। और अगर आप बात करें 80% डेथ, यानी कि 2700 के आसपास जो लोग वहां रह करके मरे, उनमें से सारे के सारे लोग नेचुरल डेथ ही मर गए। ये डेटा छुपने जैसी बात है, और दोस्तों ये बात हजम ना होने जैसी भी है, हजम हो भी नहीं रही। आप देखिए मोहम्मद शाहिद मियाँ, ये बांग्लादेश का लड़का है, और हैवी रेन्स दैट लास्ट कतर इन लेट सितंबर लास्ट ईयर वर टू मेनी एन इनकन्वीनियंस। मोहम्मद जो मियाँ है, ये अचानक से रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं। अब इसके अलावा आप यह भी देखोगे कि घाल सिंह राय, और घाल सिंह राय नेपाल का लड़का 20 वर्षीय, जो कि बढ़िया हैंडसम स्मार्ट सा लड़का था, अचानक से सिक्योर्ड जॉब के लिए वहां पर गया, क्लीनर के तौर पर काम कर रहा था, और किसी कतर के न्यू वर्ल्ड कप स्टेडियम में अचानक से इसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं है वहां के हेल्थ केयर सिस्टम, वहां के एक तरीके से इग्नोरेंट सरकार के किए गए एक्शंस का? बार बार जब जब हम लोग बात करते हैं, कहीं पर भी कोई विश्व कप होस्ट करने की बात आती है, जैसे दिल्ली ने 2010 में कॉमनवेल्थ को होस्ट किया था। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि कॉमनवेल्थ को होस्ट करने के समय पर बहुत सारे दिल्ली में स्टेडियम्स का निर्माण किया गया, और उन स्टेडियम्स में भी कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन उन कैजुअलिटीज को हमने कभी इस नंबर पर नहीं पहुंचाया जो हमें कतर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भले ही उतना मजबूत ना रहा हो, लेकिन हमारी रोबस्ट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं एक एडवांटेजियस पोजीशन में रख पा रहे थे कि अगर उनकी तबीयत भी खराब हो तो एटलीस्ट उनके लिए एक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। जहां जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां पर ऐसी डेथ्स आमतौर पर देखने को मिली है, लेकिन कतर के मामले में ये बहुत ही ज्यादा हैं। आपको बताना है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कतर, या वहां के इस समय पर हेड ऑफ द स्टेट कौन है। साथ ही साथ दोस्तों यह भी याद रखिए कि Y637 कोड आप किसी भी बैच को लेने के लिए अड्डा 24/7 पर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ Y637S आप किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए अड्डा 24/7 पर ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह भी बता दूं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।